कैसे हो आप सभी लोग। आज क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसमें जो भी है लिस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर जो है, इसमें आज क्वेश्चन नंबर 6 से जितने भी लास्ट तक हैं वो हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 6 वाला क्वेश्चन आज आपके सामने है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आते हैं सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको ये बोला गया है इसमें लिस्ट वाला चीज़ है। ठीक है, अब लिस्ट वाले में क्या होगा ये समझना है सबसे पहले आपको, जो भी है। तो अब यहाँ पे आपको जब भी आपको लिस्ट दे दे, ठीक है, आपको जब भी इसमें क्या कर दे, लिस्ट दे दे, तो आपको क्या करना है, इसमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो मोस्टली आपको सब में निकालना पड़ेगा, लेकिन ये देखो लिस्ट, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 12, 16, 24। आपका ये जब भी डिवाइड करेंगे और 17, इसमें क्या है, रिमाइंडर आपका 7 बच रहा। तो अब करना क्या है कि देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम आपको दिखा दे लिस्ट है। जब भी आपको लिस्ट दिया जाएगा तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, जो भी चीज़ें आएंगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर आपको दिया गया है यहाँ पे 7, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो आते हैं फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। हम लोगों ने इसका देखिए अब एलसीएम क्या किया है, एलसीएम निकाल लिया है। तो एलसीएम आपके पास का कितना आ जाएगा, 48। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 12, 16, 24 गिव्स रिमाइंडर 7। मतलब कि जो भी आपका आंसर आया है, यहाँ पे एलसीएम आया है ये 48, अगर इसमें हम लोग किसी का भी डिवाइड किसी का भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास रिमाइंडर 7 आ जाता है। एक हम डिवाइड यहाँ पे आपको करके दिखा देते हैं छोटा से, जैसे मान लीजिए 48, ठीक, ये 55 है, ये 55, और इसमें डिवाइड करते हैं, यही मान लेते हैं 12 वाला। तो 12 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48, और इसको करेंगे तो 7। तो आपका हर डिवाइडेड में आपके पास 7 रिमाइंडर ही बचना है। ठीक है, ठीक, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये 16 था, इसके बाद सेकंड पार्ट 17 का, वो 16 का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब इसमें भी देखिए, इसमें क्या बोला गया, देखो यहाँ पे लार्जेस्ट बोला गया है, सबसे ज़्यादा क्या है, लार्जेस्ट की बात है। तो हम आपको एक चीज़ और भी बता देते हैं, जब लार्जेस्ट में होगा तो क्या करते हैं, समझना। यहाँ पे आप, हमने अभी लिस्ट वाली चीज़ें आपको ऊपर बताई थी। ठीक है, लिस्ट होगा तो ऐड करेंगे, यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं, आपके पास लिस्ट होगा तो क्या करेंगे, लास्ट में, ठीक है, लास्ट में क्या करेंगे, 1 टाइम ऐड। ठीक है, अगर यहाँ पे लार्जेस्ट आ जाए, लिस्ट मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, अगर यहाँ पे सेम चीज में लार्जेस्ट आ जाएगा, ठीक, लार्जेस्ट आ जाएगा, और सब में रिमाइंडर अगर बच रहा है, जितने भी हैं सब में अगर रिमाइंडर बच रहा है, तो क्या करेंगे, पहले ही, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले ही आपको माइनस कर देना पड़ेगा। ठीक, चलते हैं, अब इसको हम लोग करते हैं, क्या होगा अब देखते हैं, इसमें समझना क्या चीज़ें होंगी इसमें। तो इसमें आपके पास, इसमें क्या करोगे, 1 माइनस कर लोगे। ठीक, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 to 5 1 में माइनस किया 1, तो क्या आ जाएगा, 1250। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 2 माइनस किया है,
फिर इसी प्रकार इसमें हमने क्या कर दिया, 3 माइनस कर दिया। अब हमें इनका क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, या एचसीएफ लेना, क्या है, क्या बोल रहा है इसमें, तो इसका एचसीएफ लेते हैं। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले करना क्या है, ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक। अब माइनस वाली चीज़ें हो गई हैं, इनका सेम चीज़ में अब एचसीएफ ले लेते हैं। कैसे लेंगे ये देखते हैं यहाँ पे। 1 2 5 0 का, फिर इसके साथ 9 3 7 5 1 5 6 2 8। इसमें सेम चीज़ है जैसे हमने ऊपर बताया था, वही चीज़ में भी है, ठीक है। इसके फैक्टर क्या क्या होंगे वो हम सीधे यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको यहाँ पे लिख दिया है जो भी है यहाँ पे इसके फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब इसमें एचसीएफ क्या होगा वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। एचसीएफ वो होता है जो सब में कॉमन होता है, ठीक है। सब में कॉमन देखा जाए तो यहाँ देखो 5 की पावर कितनी है, 4, यहाँ 5 की पावर 5, यहाँ 5 की पावर 6, तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्या, मतलब सबसे कम कॉमन क्या है, 5 की पावर 4, तो यही मेरा एचसीएफ आ जाएगा, 5 की पावर 4, ठीक है। अगर इसको हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई पे, ठीक है, तो ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 625, 5 5 25 5 5 25, ठीक है। 25 इंटू 25 625, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग इसमें सीधे सीधे लिख देंगे हैंस प्रूफ करके, ठीक है। जो कि यहाँ तक अगर ना समझ में आया तो बताओ, सबसे पहले क्या करते हैं, हमने आपको बताया है लिस्ट होगा, लिस्ट अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन दिख जाए तो लास्ट में वन टाइम ऐड होगा, पूरा आंसर निकाल लिया जाएगा, फिर उसके बाद उसमें ऐड कर दिया जाएगा। कहीं लार्जेस्ट नंबर की बात बोलेंगे तो पहले ही माइनस करना होता है, जो कि आपको यहाँ पे हमने क्या किया है ऑलरेडी शो कर दिया है, ठीक है। फिर इसका हम लोगों को एलसीएम निकालना होता है, जो कि यहाँ पे एलसीएम निकाल कर दे दिया गया है। उसके बाद इसका जो भी आपके पास एचसीएफ, वो सॉरी, इसका एचसीएफ निकालना पड़ता है, जो भी इसका एचसीएफ होगा वो आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अभी इसके आगे फिर दिखाते हैं इसमें क्या होगा, वो है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है हैन 625 इज द लार्जेस्ट नंबर ऑन डिवाइडिंग बाय ये सेकंड एंड थर्ड डिजिट, ठीक। गिव रिमाइंडर क्या है, 1 2 3। हम एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो 625 है, इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। किससे डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं पहली डिजिट ले लेते हैं, 625 को 1 2 5 1, इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो सिंपल सी बात है, ये 2 टाइम्स आएगा, 6 2 जा 12 और 25 2 जा 50, देखो रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसके मतलब ये क्या है, एकदम ट्रू, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, ठीक। अब चलते हैं हम लोग क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आप लोग लगाना, ना समझ में आए तो फिर आप हमको कमेंट करना, फिर से चीज़ें आपको बता दी जाएंगी अलग से, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ही आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन 17 वाला, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, टू नंबर आर इन द रेशियो, two number are in the ratio 2:3 and their LCM 180, what is the HCF of this, ये चीज यहाँ पे नहीं होगा, ये चीज यहाँ पे नहीं होगा, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, ये चीज़ें आप देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले हम आपको ये भी बता दें कि इसमें 2:3 है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें x ले लेते हैं, कुछ भी हो, 2x और 3x, ठीक। अगर इसको आपको पूरा सॉल्व करना है तो यहाँ पे इसको लिखेंगे लेट 2 नंबर ठीक है, ये चीज़ें आपको लिख दी गई। और यहाँ पे क्या होगा, एक फॉर्मूला भी होता है, फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट इक्वल टू एलसीएम इंटू
HCF। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी होता है। तो अब ये फॉर्मूला होता है तो इसमें चलो आप करते क्या है, तो पहले डिजिट क्या है आपके पास 2x, दूसरी क्या है 3x, और एलसीएम कितना है आपके पास 180, और एचसीएफ आपको पता नहीं है तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं x। ठीक, आप चाहो तो x भी ले सकते हो। ठीक है, 3 2 जा यहाँ कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर इक्वल टू 180 इंटू x। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, अब 17 वाला आ गया। ठीक है, अब 17 वाले में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आपको देखो यहाँ पे रेशियो दिया गया 2:3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये चीज़ समझते हैं, लेट, सबसे पहले लेट कर लेंगे जो भी नंबर आपके पास दिएगा, इसे मान लेते हैं लेट ठीक है, लेट करके क्या है 2 और 3। ठीक है, इनको हम लोग कोई भी ले लेते हैं, इसे मान लेते हैं इसको A और इसको हम लोग B। ठीक है, फिर इनका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इनका क्या कर लेंगे एलसीएम निकालेंगे। लेकिन जब यहाँ पे A और B आपको दे देंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे A B, मतलब कि जब रेशियो पे हो गया आपके साथ, जब भी कोई डिजिट आपके पास रेशियो पे होगी तो वहाँ पे हम लोग x करेंगे 2x और 3x, और इनका हम लोग क्या निकाल लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे देखते हैं, आपके पास लिखा है 2 इंटू एक्स। ठीक है, फिर नीचे क्या लिखा है 3 इंटू एक्स। ठीक है, इनका एलसीएम हम लोग जब निकालेंगे तो इनका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम आएगा, देखो यहाँ पे तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ कॉमन होती है उसको भी ले लेते हैं और जो चीज़ कॉमन नहीं होती है उसको भी ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपके पास देखो कॉमन क्या क्या दिख रहा है, कॉमन है आपके पास x। ठीक, और क्या है कुछ नहीं, तो 2 इंटू 3, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6x। इतनी बात आज समझ में आ गई। ठीक है, फिर क्वेश्चन पे जो कहा गया है उसको देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोगों को ये है समझना ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम आपके पास निकला 6x, क्या निकला है 6x, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है मेरे पास 180x, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 180x, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 180/6, तो 30। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास ये चीज़ें दी गई थी, ठीक है, a और b, a की वैल्यू थी आपके पास कितनी 2x, कितनी थी आपके पास 2x, और b की 3x, तो 2 इंटू 30 कितना आ जाएगा 60, और इसका कितना आ जाएगा 3 इंटू 30 मतलब कि 90। बात समझ गए। फिर एक हम लोगों के पास बहुत सा बढ़िया फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का नाम होता है, क्या होता है, फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो हम लोगों के पास फर्स्ट डिजिट ये है और सेकेंड डिजिट आप लोगों के पास ये है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं उस पर जो भी है। ठीक, फर्स्ट डिजिट कितनी थी आपके पास 60, सेकेंड डिजिट कितनी थी आपके पास 90, इक्वल टू एलसीएम आपके पास कितना था 180 और एचसीएफ। ठीक है, 60 अपॉन पे 90
अपॉन पे क्या आ जाएगा, मतलब वो मल्टीप्लाई पे 180, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स, ठीक। इसको इससे कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 इक्वल टू एस। तो आपके पास एस कितना आ जाएगा 30, ठीक। एस आपके पास कितना आ जाएगा 30, ठीक है। सबसे पहले जब भी आपको रेशियो दिया जाएगा हम लोग उसको क्या करेंगे, कोई भी नंबर ले लेते हैं, और जब इसमें यहाँ पे रेशियो होता है तो उस रेशियो को क्या करेंगे हम लोग, एक्स ले करके या कोई भी डिजिट ले लो, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, ठीक। तो वहाँ पे ए इक्वल टू 2x लिया है, फिर बी इक्वल टू 3x लिया है, दोनों का एलसीएम निकाला है, जो इसका एलसीएम आया वो आया है 6x, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, जो मेरा एलसीएम आया 6x और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था 180, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली है, जो x था उसको a और b के फॉर्मेट में पूरा a और b की वैल्यू निकाल ली, तो a की वैल्यू आपके पास 60 निकल आई, b की वैल्यू आपके पास 90 निकल आई, ठीक है। फिर हम लोगों को बहुत अच्छे से फॉर्मूला पता है, फर्स्ट डिजिट इंटू सेकंड डिजिट इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, हमने फॉर्मूला की जगह वैल्यू अप्लाई कर ली है, और वैल्यू अप्लाई करते ही आपके पास एचसीएफ निकला है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इसका 17 का सेकंड पार्ट है ये। अब इसमें ये बोला गया, देखो टू नेचुरल नंबर आर इन द रेशियो, ठीक है, 3:5 एंड देयर डिफरेंस बोला गया, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, इज 48, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीज नंबर, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, इसमें करना क्या है, कुछ भी ऐसा खास नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए और बी कितना निकल आएगा आपके पास, जो भी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, तो इसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले जो कि यहाँ पे रेशियो दिया गया है ए रेशियो बी, तो यहाँ पे ए रेशियो बी, ठीक है। तो ए की जगह 3x और बी की जगह आपको क्या लिख लेना है 5x, ठीक। अब बोला गया इनका डिफरेंस, तो अब इनका डिफरेंस कैसे करोगे, अब स्मॉल डिजिट से तो लार्जर डिजिट कर नहीं सकते हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, 5x माइनस का 3x इक्वल टू 48, ठीक है। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 48, तो x इक्वल टू 48/2, जो कि आपके पास आ जाएगा 24। बात समझ में आ गई, x इक्वल टू 24। अब ये x को यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों जगह लिख देंगे, तो 3 इंटू 24 इक्वल टू कितना आ जाएगा 72, ठीक है। 5 को करेंगे तो 5 का करते 5 इंटू 24 120, ठीक है। यहाँ पे हम अच्छे से लिख देते हैं a इक्वल टू 3 इंटू एक्स, ठीक, 3 इंटू एक्स की जगह कितना था 24, फिर कितना आ जाएगा आपके पास 72। इसी प्रकार यहाँ पे हम b का लिख देते हैं, b का कितना होगा, b का आपके पास है 5 इंटू एक्स, ठीक, 5 इंटू 24, ठीक, यहाँ पे आपके पास 120। अब इनका क्या करना है, अलग अलग आपको एलसीएम निकालना है, क्योंकि हम लोगों से क्या पूछा गया, एलसीएम पूछा गया है। जब एलसीएम पूछा गया है तो एलसीएम कर देंगे, 72 का निकाल देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 से करते हैं 36, फिर 2 से करते हैं 18, फिर 2 से करते हैं 9, अब 2 से जाएगा नहीं तो 3 से कर देते हैं, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 120 का कर लेते हैं, ठीक। 120 का कितना हो जाएगा, 2 से किया 60, 2 से किया 30, 2 से किया 15, फिर 3 से किया, यहाँ पे आप 5 ना करना, पहले 3 से करना, एक नियम होता है, एक रूल्स होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर क्या करेंगे 3 5 जा, फिर 5 से करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है।
तो इनका एलसीएम हम लोग यहाँ पे टोटल निकाल के देते हैं। तो इन दोनों में से क्या करेंगे, पहले लिख देते हैं 72 का 2 2 2 3 इंटू 3, फिर 120 का, तो 120 का कितना होगा, 2 2 2 3 5, ठीक है। फिर इनका टोटल एलसीएम कितना निकल के आएगा, तो अब देखते हैं इसमें कितने 1 2 3, तो एक 2 ये कॉमन हो जाएंगे, फिर ये 2 ये कॉमन हो जाएंगे, और एक 3 और ये वाला भी इसी में आ जाएगा, और ये 5 भी पूरा आ जाएगा। मतलब ओवरऑल कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 2 2 2 मतलब कि 8 कर देते हैं, 3 3 जा 9 और 5, ठीक है। इसका आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 7 9 जा 72 और 5, 7 बना 35 और एक 36, मतलब कि 660। इसका आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्या है देखते हैं, 18 वाला। 18 में अब हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, तो हम लोगों को ये दिख रहा है बहुत अच्छे से, देखिए ग्रेटेस्ट क्या है, 3 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कितनी होती है आपके पास, तो क्या कहोगे, 999, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 18 24 और 36 का एलसीएम निकालेंगे। तो आते हैं, निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 18 24 और 36, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं, इनका कितना निकल के आएगा आपके पास, ठीक है। सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 9 जा 18, ठीक है। फिर अगला, ठीक है, आपके पास ये पूरा आपके पास एलसीएम आ गया, 2 2 2 जितना भी है पूरा एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आया आपके पास, 72। अब क्या करेंगे, जो 72 है इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 999 को हम लोग क्या करेंगे, 72 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, पहले तो वन टाइम कर लेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 72, ठीक है। 72 में यहाँ पे 9 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, फिर क्या करेंगे 3 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा, 216, ठीक है। फिर इसको लेस कर देंगे, जो कि यहाँ पे भी हम लोगों ने लेस किया है, आपके पास आ जाएगा 63, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, जो ग्रेटेस्ट डिजिट है, ठीक है, 3 डिजिट की, ठीक, तो वो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, कहाँ गया, ये देखते हैं, ग्रे ग्रेटेस्ट डिजिट कितने नंबर की, 3 डिजिट की, ठीक है, 3 डिजिट नंबर, ठीक है, जो कि हम लोगों का सबसे डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई किससे किससे होगा, ये देखते हैं,
डिविजिबल बाई 18, 24, 36। तो इनका आपके पास कितना निकला था? जो भी आपका आंसर, अब ये जो 999 है, इस 999 में क्या करेंगे, तो ये 36 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये 999 में 63 माइनस, तो आपके पास कितना आ जाएगा? ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 936। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो आपके पास 936 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 19। अब ये 19 वाला क्या कह रहा है, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है। ठीक है, अब इसमें देखो ये है 3 बॉल टॉल एट इंटरवल 9, 12, 15 मिनट रिस्पेक्टिवली, इफ दे स्टार्टेड टॉलिंग टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टू, मतलब कि एक बार ये बजती हैं, फिर इसके बाद 9, 12, 15 मिनट बाद फिर से बजती हैं, इनका क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? फर्स्ट बेल, सॉरी, ठीक है, फर्स्ट बेल टॉल। ठीक है, यहाँ पे ये लिख दिया गया। अब इनका हमें क्या करना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, तो इनका सबसे पहले इसके फैक्टर, क्या निकालना है? फैक्टर। किसके किसके निकालना है? आपके 9 का निकालना है, 9 के बाद 12 का निकालना है, 12 के बाद आपके पास 15 का निकालना है। ठीक है, अब फैक्टर निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? 9 का कितना आ जाएगा? 3 इंटू 3। ठीक है, फिर इसी जगह 12 का कितना आ जाएगा? तो इसमें कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 15। 15 का कितना आ जाएगा? 3 इंटू 5। ठीक, फिर इसका हम लोग क्या कर लेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अब एलसीएम में क्या होगा, ये चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, एलसीएम में तो देखो 3 सब जगह है, तो इसमें क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, फिर और क्या बचा आपके पास? 5। इन सबका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 180। लेकिन ये बोल रहा है कितने समय बाद बोलेगा। ठीक है, तो ये जो भी आपके पास आए, देखो यहाँ मिनट की चीज़ है, तो ये यहाँ पे मिनट आएगा। ठीक है, और हमें ये क्या करना है? मिनट नहीं देना है, हमें इसमें आवर करना है। तो आवर के लिए सबसे पहले क्या करना है, वो चीज़ समझो। ठीक है, आवर के लिए इसमें कुछ खास नहीं करते। 180 को क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट। तो इसको आप जैसे सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 3 आवर। यही आपके पास क्या हो जाएगा? पूरा पूरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, इसके सेकंड पार्ट में, जो कि ये है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ये 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें यूनिट जो होती है वो हम सेम करेंगे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट की। ठीक है, ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट की। तो अब इसको हम लोग करेंगे कैसे? सबसे पहले इसकी यूनिट एक, ठीक है, तो इसमें देखते हैं। देखो लेंथ दिया गया है 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर, तो ये 850 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 8 मीटर दिया गया है, तो 8 मीटर का कितना हो जाएगा आपके पास? 800। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे सब दिए गए हैं। इसका ये देखो, ये 850 सेंटीमीटर, 625 सेंटीमीटर और 475 सेंटीमीटर, सबकी एक यूनिट है, उसको हम लोगों ने सेम कर लिया है। अब यहाँ बोला गया लेंथ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो ये बोला गया है आपको फाइंड क्या करना था? फाइंड आपको
ये करना था, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड। अब लॉन्गेस्ट रोड बोल रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 850 625 475 का, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जैसे आप पिछले कई क्वेश्चन पर लगा के चले आ रहे हैं एचसीएफ, सेम उसी प्रकार निकलेगा। इसको हमने जानबूझ के नहीं किया, ठीक, क्योंकि आप लोगों को आता है ना है तो आप बताना, फिर आपको बता देंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, ठीक है। 20। अब ये कंपोजिट नंबर की बात पूछ रहा है, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर में क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे लिखा गया वैसे ही इसको हम लोग सीधे सीधे नोट डाउन कर लेंगे। सॉरी, 17 और यहाँ पे प्लस लगा करके 17, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास ये भी देखो एक 17 दिख रहा है और एक ये भी 17 दिख रहा है, लेकिन बीच में आपके पास प्लस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 17 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कैसे कॉमन लेंगे वो आइए देखते हैं। 17 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया और अंदर आप लोगों के पास क्या बचेगा, 11 इंटू 13 इंटू 15 और लास्ट में आपके पास क्या बच जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। ये चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं इनका जो भी, अब यहाँ पे जो भी आएगा इनका मल्टीप्लाई करने में वो क्या होगा, 17 का डिवाइड होगा या 17 का मल्टीपल होगा, ठीक है। अब जैसे हम ये कह सकते हैं, जैसे कि आपके पास जस्ट एग्जांपल दो चीज़ें, पहली बात तो इनका मल्टीपल भी हम करके दिखा देते हैं। इनका मल्टीपल का आंसर आ जाएगा आपके पास 3 6 4 82, ठीक है। अगर इसको आप 17 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2146। अगर सेम चीज आप 17 की जगह आप 2146 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 17। क्यों, क्योंकि ये आपके पास इन्हीं दोनों का तो मल्टीपल है, इन्हीं दोनों का तो मल्टीपल ही है ये। तो ये क्या हो जाएगा, 17 का डिवाइड हो जाएगा, ये 17 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नॉर्मल सी चीज, क्या लिख सकते हैं, 17 इज अ फैक्टर ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है 17 इज अ फैक्टर और क्या अदर देन 1, मतलब कि एक तो 17 होगा या तो यहाँ पे 17 से डिवाइड होगा या तो फिर इटसेल्फ 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो नंबर इज अ 17 जो भी है वो आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई इशू नहीं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम चीज में है, आपसे कोई इशू नहीं होगा, इसको मैं सीधे डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, ऑलरेडी सब चीज़ पहले से ही लिख रखा है जिससे कि आपको किसी प्रकार का कोई इशू ना हो, ठीक है। तो आइए हम समझा देते हैं। जैसे देखिए ये जो ये +1 ये जो इसके बाद वाली चीज़ें होती हैं हमने यहाँ पे ब्लैक कलर से लिख रखी है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसमें मेरे पास 5 कॉमन था, तो एक देखते हैं यहाँ पे, देखो एक ये मेरे पास 5 है, ठीक, ये वाला, और एक मेरे पास ये वाला देखो 5, ये वाला, ये दोनों मेरे 5 क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, तो इनको हम बाहर कर लेंगे। बाकी ब्रैकेट के अंदर जो बचता है उसका हम लोग मल्टीपल कर देंगे। जो भी मल्टीपल का आंसर आएगा जस्ट लाइक ये, ठीक है, ये जो भी होगा वो क्या होगा, 5 का डिविजिबल होगा, 5 का भी डिविजिबल होगा और 1009 का भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, जो भी हम लोगों को दिया गया है डिवाइडेड में, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिवन नंबर जो भी ये नंबर दिया गया है वो क्या होगा, 5 एज अ फैक्टर देन 1 एंड नंबर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है।
फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा भी है सो गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसमें क्या करते हैं ये देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी सेम चीज़ है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं था। तो अब देखते हैं, इसमें हम लोगों के पास देखो 2 × 11 दो चीज़ें कॉमन है। तो एक ये वाला पेयर और एक ये करके, ये देखो ये दोनों यहाँ पे कॉमन आ जाएंगे। बीच में आपके पास प्लस लगा है, इस वजह से कॉमन आ जाएंगे। जो भी कॉमन वाला एरिया था उसको हमने ऑलरेडी ब्लैक पेन से लिख रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 × 11 हमने कॉमन ले लिया है। फिर उसके बाद जो भी ब्रैकेट में बचा है उसको हमने अंदर रखा है। जो कॉमन हो गया उसकी जगह 1 आ गया है, मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास 256 करके पूरा आ चुका है। यहाँ पे भी सेम चीज़ हो जाएगा, गिवन नंबर इज डिवाइड क्या डिविजिबल बाई 2 × 11। जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, इनका डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। जब डिविजिबल हो रहा है तो क्या हो जाएगा आपके पास, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्या कहता है, ये है 21। अब सो दैट 6 की पावर n। अब 6 की पावर n है, इसको कैसे करते हैं आइए देखें। कैन नॉट इन विथ द डिजिट 0। अब ये कह रहा है 0 मतलब कि 6 की पावर n में जो भी आएगा उसकी जो लास्ट डिजिट होगी, जैसे हम कहते हैं कि 5 की पावर 2, 5 × 5 कितना आ जाएगा 25, तो वहाँ पे जीरो नहीं है, ऐसी चीज़ है। अब नेचुरल नंबर n की बात बोल रहा है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4, ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या, अच्छा देखियो जीरो लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है। नॉर्मल सी चीज़ देखा जाए तो जैसे मान लेते 10 है, 10 को करना होगा तो क्या हो जाएगा 2 × 5। इसमें आपके पास एक जीरो दिख रहा है, मतलब कि जीरो लाने के लिए आपके पास एक 5 होना ही चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये बोल रहा है 6 की पावर n। ठीक है, अब n की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6 की पावर n इक्वल टू 6, 6 की पावर 2, तो इसको अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 6 × 6 इक्वल टू 36। इसी प्रकार 6 की पावर 3 कितना हो जाएगा 6 × 6 × 6 इक्वल टू 216। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसका लिख सकते हैं 6 की पावर n को जो भी है ये चीज़ें, इसमें जीरो तो कहीं आ नहीं रहा है। ठीक है, चाहो तो आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हो, जस्ट लाइक 6 की पावर n, इसको ये भी कर सकते हो 2 × 3 की पावर n, मतलब कि 2 की पावर n × 3 की पावर n। तो इसमें आप दोनों चीज लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन तब भी यहाँ पे जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अ नंबर। ठीक है, अ नंबर इन विथ जीरो। कैसे, आइए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने लिख दिया है अ नंबर इंड विथ द डिजिट 0 इफ इट्स फैक्टर हैव 2 and 5 बोथ। मतलब क्या है, इसके लिए आपके पास होना चाहिए 2 और 5 का मल्टीपल, मतलब कि 2 और 5 होना चाहिए जिससे कि आपके पास 0 आ जाए। ठीक है, बट 6 की पावर n डू नॉट हैव 5 इन इट्स फैक्टर। ठीक, देन सो इट कैन नॉट इन विद डिजिट 0। ठीक, फिर क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट करते हैं। अब इसमें भी सेम चीज दिया गया है, 5 की पावर 15 की पावर n कैन नॉट इन द डिजिट 0। ठीक है, तो आइए इसको अब देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें भी आपके पास देखो 15 की पावर n बोल रहा है, 15 की पावर n। ठीक है, अब ये 15 की पावर n में करेंगे कैसे वो समझते हैं सबसे पहले। तो अब यहाँ पे नेचुरल नंबर n, तो अब हम यहाँ पे सब चीज़ें नहीं लिखने वाले हैं कि आपको हम एक एक चीज़ करके यहाँ पे दें। ठीक है,
15 की पावर n, ठीक है। तो 3 की पावर n और 5 की पावर n, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास जीरो होने के लिए आपके पास 2 भी चाहिए होता है, पर 2 है नहीं आपके पास। यहाँ पे भी हमने लिख दिया 3 इंटू 5 की पावर n, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो चीज़ें थी, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे लिखा था 6, और अब सेम चीज़ आपको कुछ करना नहीं, यहाँ पे जो 6 था बस इसकी जगह हमें क्या कर लेना है, 5 कर देना है, और कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। क्या कर देना है, बस 5। 5, ठीक, क्या हो जाएगा, 5 की पावर 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें क्या कह रहा है, ठीक, तो आप लोग देख लेते हैं, ठीक है। 12 की पावर n की जो हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो इसमें क्या किया, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n, ठीक है। तो अब इसको हमने ऐसे सॉल्व किया, और यहाँ पे लिख भी दिया है अ नंबर एंड विद द डिजिट 0 इफ इट्स फैक्टर हैव 2 की पावर 3 बोथ, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए कि इसके फैक्टर के लिए 2 और 3 दोनों चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे बट 12 की पावर n डू नॉट हैव 5 इन इट्स प्राइम नंबर। ये क्या है, आपके पास प्राइम नंबर है, 12 की पावर n के पास 5 नहीं है, जिससे कि वो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। आप लोगों को अगर और कुछ चाहिए हो तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में, जिस चीज़ की आपको ट्रिक चाहिए, तो आप लोग उस चीज़ की ट्रिक आप बता सकते हैं कि हमें इस चीज़ की ट्रिक चाहिए, तो आपको उस चीज़ की भी ट्रिक मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग अगली एक्सरसाइज करेंगे, 1 बाय 1 करके करेंगे, ठीक है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ट्रिक चाहिए, अगली एक्सरसाइज सॉल्व करके पूरी चाहिए, तो आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा, कुछ करिए या ना करिए, कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।